स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राहत देने से इनकार कर दिया है। पूरा मामला अगस्त 2020 से जुड़ा हुआ है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लखनऊ में संजय सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में की गई थी। और उसी सिलसिले में दरअसल उन्होंने गिरफ्तारी से राहत देने की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अब आदेश पारित करने से ही इनकार कर दिया है। तो फिलहाल संजय सिंह को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हालांकि संजय सिंह ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दरअसल राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। लेकिन आपको बता दें, संजय सिंह पर उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित कई अलग अलग आरोपों के तहत ये एफआईआर दर्ज की गई है। अलग अलग जिलों में ये एफआईआर दर्ज हुई है, जिसको लेकर गिरफ्तारी से राहत मिले, इसको लेकर ही उन्होंने ये जो याचिका है सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी राहत संजय सिंह को नहीं दी है। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी के ही नेता सोमनाथ भारती के खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज हुई थी। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उन पर उत्तर प्रदेश पुलिस का शिकंजा कसा गया था। और उसके बाद अब संजय सिंह की मुश्किलें भी बढ़ती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण और आरएस रेड्डी की बेंच के सामने मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई हुई है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो हाईकोर्ट के फैसले के बिना कोई भी आदेश पारित नहीं करेंगे। फिलहाल संजय सिंह को जो गिरफ्तारी है उससे राहत नहीं मिलेगी। आने वाले वक्त में गिरफ्तारी उनकी हो सकती है इस पूरे मामले में। जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश की सरकार पर जातिगत जो टिप्पणी है वो की थी कि एक विशेष जाति को सिर्फ बढ़ावा उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम सवाल खड़े किए थे और तमाम जातियों के नाम गिनाते हुए उन्होंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे फिर वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर दिनेश शर्मा हो, किस तरीके से उनकी ही जाति के लोगों को प्रताड़ित उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, इसको लेकर निशाना साधा गया था। तमाम जातियों का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने यह कहा था कि सिर्फ ठाकुरों की जाति बनकर रह गई है उत्तर प्रदेश की सरकार। तो ये जातिगत टिप्पणियां थी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ काफी गुस्सा था। मुजफ्फरनगर से लेकर बागपत और तमाम वो जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां एफआईआर दर्ज संजय सिंह के खिलाफ की गई थी, और उन्हीं एफआईआर को लेकर अब उनकी गिरफ्तारी की जो टेंशन है उन पर बढ़ रही थी। और इसी से राहत लेने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बड़ा झटका उन्हें दिया है। इसके अलावा आपको बता दें, एक और याचिका में लखनऊ में जो एफआईआर दर्ज हुई थी उसे रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 जनवरी को इस आदेश को भी चुनौती दी और इस याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें जो एफआईआर थी उसे रद्द करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो हर जगह से झटका ही मिल रहा है। और लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जमी तलाशने की कोशिश में जुटी हुई है, एक और संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सांसद जो उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम जातिगत टिप्पणियां करते हैं और वहां तमाम कार्यों पर सवाल उठाते हैं। वहीं सोमनाथ भारती जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे थे और जिस तरीके से उन्होंने अस्पतालों को लेकर वहां की टिप्पणी की, उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बावजूद उसके वो लगातार अब किसान आंदोलन की आड़ में कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के साथ मिलकर अब कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की इनकी कोशिश है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत किसानों को लेकर हुई, उसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी पहुंचे। जाहिर है एक विशेष जाति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही ये जो नेता है ये वहां पहुंचे थे। भारी संख्या में एक विशेष जाति के लोग लगातार इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और उन्हीं को साधने के लिए संजय सिंह वहां पहुंचे थे। अब भले ही वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर तमाम जातिगत टिप्पणियां कर लें या एक विशेष जाति को बढ़ावा देने का आरोप मढ़ ले, लेकिन इनकी मंशा क्या है ये साफ तौर पर लगातार जिस तरीके से ये किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और किसान नेता की आड़ में अब ये खुद को उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं सियासी जमी तलाश रहे हैं, उसको लेकर साफ तौर पर इनकी मंशा क्या है ये जाहिर होता है।
तो उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी लखनऊ से लेकर और अब इस किसान आंदोलन की आड़ में तमाम उत्तर प्रदेश की जगहों का दौरा कर रही है। जो संजय सिंह है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कहीं ना कहीं वो बैठ गए हैं और लगातार वहां से तमाम टिप्पणियां उत्तर प्रदेश की सरकार पर कर रहे हैं, उनके कार्यों पर कर रहे हैं। और यही वजह है कि अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये तमाम झूठे आरोप लगा रहे हैं। 21 अगस्त को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह की तरफ से की गई थी, ना सिर्फ उप मुख्यमंत्रियों पर निशाना साधा गया था, ना सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया था, बल्कि जो एसटीएफ है, स्पेशल टास्क फोर्स, उसको लेकर संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि दरअसल ये उत्तर प्रदेश की स्पेशल ठाकुर फोर्स है। इस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई थी, जिसको लेकर अब वो मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी के नेता न सिर्फ संजय सिंह मुजफ्फरनगर की उस महापंचायत में पहुंचे थे, बल्कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो राकेश टिकैत अपना डेरा डाले हुए हैं, उनके बीच भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के वो पहुंच रहे हैं। तमाम जब व्यवस्थाएं वहां पर रोक दी गई थी, तो उन तमाम व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चालू करने का बेड़ा आम आदमी पार्टी ने गाजीपुर बॉर्डर पर उठा लिया है। पानी से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्थाएं आम आदमी पार्टी की ओर से की जा रही हैं। लगातार राकेश टिकैत से बातचीत आम आदमी पार्टी के नेताओं की जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, लेकिन किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत, इनका हालचाल लगातार पूछा जा रहा है। तो जाहिर है ये सारी की सारी जो उनकी रणनीति है, ये उत्तर प्रदेश में चुनावों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी की जा रही है। और जिस तरीके से अब एक विशेष जाति को साधने की कोशिश इस किसान आंदोलन की आड़ में आम आदमी पार्टी की हो रही है, उसको भी लगातार झटके ही मिल रहे हैं। इनके तमाम जो नेता हैं वो ऐसी घटिया बयानबाजी उत्तर प्रदेश में जाकर कर रहे हैं कि लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, पुलिस प्रशासन है, वो लगातार इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। पहले देखा कि सोमनाथ भारती की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ी और उनकी गिरफ्तारी हुई, और अब आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो खासतौर पर उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को लेकर जो राजनीतिक खेल खेला जा रहा है, उसकी पोल आज खुद राकेश टिकैत ने ही खोलकर रख दी। उन्होंने कहा कि वो जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। एक बार फिर से अपने उसी नारे को दोहराया, लेकिन यह भी कह दिया कि अक्टूबर तक वो इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जाहिर है कि अक्टूबर में कहीं ना कहीं जो सत्र है उत्तर प्रदेश का विधानसभा का, वो खत्म हो जाएगा और 2022 में वहां चुनाव होने हैं। ऐसे में रणनीति क्या है, ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि सिर्फ अक्टूबर तक ही क्यों, अगर आंदोलन करना है तो सिर्फ अक्टूबर तक ही क्यों, ये सवाल सबसे बड़ा है। जाहिर है कि ये तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने चुनावी फायदे के लिए ही उसमें इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। और बार बार ये दोहराया जा रहा है कि किसान आंदोलन नहीं है, बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी तक अपना खेल इस किसान आंदोलन की आड़ में खेल रही है, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है, पश्चिमी यूपी के किसानों को साधने की कोशिश इनकी ओर से की जा रही है। तो ये खुद ही नेता अपनी पोल खोलते नजर आ रहे हैं, दिखावा किसानों के साथ होने का कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये तमाम मौकों पर देखा गया है। और फिलहाल आम आदमी पार्टी जो खेल उत्तर प्रदेश में खेल रही है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार उन्हें दे रही है। फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, जिन्होंने दिखावा किया, जो महापंचायत में पहुंचे और कहीं ना कहीं वहां जिस तरीके से कहा कि वो किसानों के साथ है, लेकिन जनता इतनी भोली भाली नहीं है। ये इन नेताओं को जरूर याद रखना होगा। आने वाले वक्त में चुनाव होगा तो इसका जवाब उन्हें दिया जाएगा। फिर भले ही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी भी जोर आजमाइश क्यों ना कर ले कि वो खुद को स्थापित करने के लिए किसानों का सहारा लेगी। जो जातियों पर टिप्पणी करके ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जातिगत टिप्पणियां की जाएं और अपनी जो वोट बैंक है वो बढ़ाया जाए, लेकिन उसमें ये कामयाब नहीं होंगे। संजय सिंह की ओर से तमाम जातियों का जिक्र किया गया है, जिनकी खासतौर पर उत्तर प्रदेश में विशेष जगह है। उन तमाम जातियों को उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि विशेष टिप्पणी की थी, और इसको लेकर ही लगातार जो गुस्सा है वो लोगों में दिखा था। और यही एफआईआर दर्ज ना सिर्फ लखनऊ में हुई थी। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, उसमें बागपत है, अलीगढ़ है, बस्ती है। तो
एक जगह एफआईआर दर्ज नहीं हुई, बल्कि लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है कि कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है और अब चूंकि गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटकी हुई है। इस वजह से गिरफ्तारी से राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका संजय सिंह की ओर से दायर की गई थी, उसको लेकर जब सुनवाई हुई तो जाहिर है संजय सिंह को राहत नहीं मिली। आने वाले वक्त में गिरफ्तारी की तलवार अभी भी लटकी हुई है, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने भी लखनऊ में जो एफआईआर दर्ज थी, जिसे रद्द कराने की मांग संजय सिंह की तरफ से हो रही थी, उसे भी रद्द करने से साफ तौर पर इनकार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया। तो लगातार झटके मिल रहे हैं, फिर चाहे वो संजय सिंह हो, सोमनाथ भारती हो, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की बौखलाहट भी लगातार सामने आ रही है। और अब किसान आंदोलन में राकेश टिकैत की आड़ में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी जगह बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। उनके ट्वीट, उनके तमाम इंतजाम जो वो गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को बैठाने के लिए कर रही है, उससे साफ पता चलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।